हेलो स्टूडेंट्स, आपने पिछले वीडियो में देखा था इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम। आज हम जो बात करने जा रहे हैं द पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम। साउथ इंडिया में जो रिवर्स हैं उनका जो सिस्टम किस प्रकार ड्रेनेज किया है। तो देखिए आप, साउथ इंडिया जो मेन जो रिवर्स हैं हम बात करते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। आप देखिए जो ये 4 मेजर रिवर्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं। इसके अलावा आप देखिए नर्मदा और ताप्ती जो रिवर है, नर्मदा इसको तापी भी बोलते हैं, तो ये जो रिवर है ये सेंट्रल इंडिया से निकल करके वेस्ट में अरेबियन सी में जा रही है। ठीक है, तो इन्हीं रिवर्स के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए आगे, अब थोड़ा सा हम पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं। देखिए पहली बात, द पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम इज ओल्डर देन द हिमालयन वन। देखिए जो पेनिनसुला साउथ इंडिया का जो पार्ट है ना, अब आप पेनिनसुला तो समझ गए होंगे, ये जो शेप बनी हुई है ना पूरा ऐसे, देखो ये पूरा ट्राइंगल शेप में, और 3 साइड में इसके क्या है वाटर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। कोई भी लैंड मास है और 3 साइड से यदि वाटर से वो सराउंडेड है तो उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। ओके, तो साउथ इंडिया की जो लोकेशन है वो उसकी जो साइज है वो किस टाइप का लगता है, एकदम से पेनिनसुला जैसा लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो इसकी बात करने जा रहे हैं, तो देखिए पहली बात ये है कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है पेनिनसुला का, ये सबसे पुराना, हिमालय से भी पुराना। रीजन क्या है, आप पीछे देख चुके हो कि इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, जो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है, तो ये नॉर्थ की ओर मूव कर रहा था, और उसके बाद में ये यूरेशियन प्लेट से इसका कोलिजन हुआ था, टकराव हुआ था। उसके बाद में हिमालयन माउंटेन है उसका अपलिफ्टमेंट हुआ था, समझ गए। तो हिमालयन जो रिवर्स हैं उससे पुराना कौन सा सिस्टम है, ये पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम है। पहली बात ये है। दूसरा, इसकी हमारे पास काफ़ी सारे एविडेंस हैं, यदि साउथ इंडिया में देखते हैं तो एक तो ये जो है काफ़ी ब्रॉड है, जो वैली जिसकी हम बात करते हैं। इसके अलावा इसका जो ग्रेडियंट सेलो हो चुका है वैली का, और जो रिवर्स हैं वो मेच्योरिटी स्टेज को पार कर चुके हैं। मेच्योरिटी स्टेज के बाद में क्या होता है, उसमें ज़्यादा इरोजन की जो है वो कैपेसिटी नहीं रहती है ऐसे। इसके अलावा साउथ इंडिया की जो रिवर्स हैं, नर्मदा और ताप्ती को हम छोड़ दें, 2 रिवर को ना, तो सारी रिवर हैं वो क्या है, ईस्ट की ओर फ्लो होते हैं। आप देखिए ये देखो यहाँ जा रही, ईस्ट की ओर जा रही सारी ये केवल नर्मदा ताप्ती 2 रिवर हैं जो क्या वेस्ट की ओर जा रही हैं। अब आपको पता है इस साइड में यहाँ पर वेस्टर्न घाट है पूरा तरह से, है ना। अब यहाँ से तो ये वेस्टर्न घाट क्या है, वाटर डिवाइड का काम करता है, और फिर ये सारी रिवर्स क्या है ईस्ट में जा रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे ना इस बीच के अंदर देखिए, तो यहाँ आपको क्या मिलता है, यहाँ पर सतपुड़ा रेंज है, ऊपर विंध्याचल रेंज है, नीचे अजंता रेंज ऐसे, तो ये रेंज मिलती हैं, और बीच में रिफ्ट वैली मिली हुई ऐसे, मतलब खाई सी ऐसे। तो वहाँ से रिवर है नर्मदा ताप्ती, ये 2 रिवर ऐसे हैं जो वेस्ट में जाती हैं, अरेबियन सी में जाती हैं। अदरवाइज सब की सब कहाँ जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। देखिए आगे हम जो बात करते हैं, कुछ जो रिवर हैं जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये जो रिवर हैं वो सेंट्रल इंडिया से निकलते हैं। सेंट्रल जो अमरकंटक प्लेट्यू है ना, वहाँ से निकलती हैं, और उसके बाद में क्या है, गंगा रिवर सिस्टम उसके साथ में मिक्स हो जाती है, जो हमने कल बात की थी। अदरवाइज और जितने भी रिवर्स हैं डिफरेंट, जितने मेजर रिवर्स हैं, चाहे हम महानदी की बात करें, चाहे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं और सारी डेल्टा बनाती हैं, और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं सारी। ओके, इसके अलावा इनकी स्पेशल हम बात करते हैं तो इनका कोर्स शिप फिक्स हो चुका है, मतलब जिस रूट से फ्लो होती है ना उसी रूट से ये अपना रूट चेंज नहीं करते हैं। जबकि आपने कल देखा था जैसे कोसी रिवर की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, तो वो अपना रूट क्या है चेंज कर लेती हैं। इसके अलावा इन रिवर्स में, पेनिनसुला रिवर्स के अंदर किसी प्रकार के मींडर्स नहीं मिलते हैं। मींडर्स का आपको पता होगा कि इस प्रकार की शेप जो बनती है ना इस रिवर के अंदर ऐसे, तो इनको मींडर्स बोलते हैं, ये टर्न हो रहे हैं ऐसे। इसके अलावा नॉन पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर, रिवर का पेरिनियल नहीं, पेरिनियल का मतलब होता है पूरी साल भर उसमें पानी बहना ऐसे। तो ये तो साउथ इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं सारी क्या हैं, रेनफॉल बेस्ड पे हैं। रेनफॉल होगी तब उनमें एक्स्ट्रा पानी होगा, अदरवाइज काफ़ी कम होगा। जबकि हिमालयन जो रिवर्स हैं वो क्या हैं, वो पेरिनियल रिवर हैं, उसमें रेनफॉल से भी पानी मिलता है, और समर सीजन में क्या होता है, जब रेनफॉल नहीं होती है तो आइस मेल्ट होती है पूरा ग्लेशियर से, तो उससे कंटिन्यू पानी चलता रहता है। तो हिमालयन रिवर्स सारी पेरिनियल हैं, और सदर्न इंडिया की जो रिवर्स हैं वो क्या है, नॉन पेरिनियल हैं। ओके, अब देखिए, अब हम जो बात करते हैं
द एवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। अब जो पेनिनसुला का ड्रेनेज सिस्टम जो डेवलप हुआ है उसके पीछे किस प्रकार की जियोलॉजिकल इवेंट्स आए हैं। जियोलॉजिकल इवेंट्स जैसे आपने देखा हिमालयन रिवर्स जो बन रही थी ना ऐसे, तो वहाँ तो हिमालय का अपलिफ्टमेंट हो रहा था। कुछ रिवर आपने देखा था उसमें एंटीसीडेंटेड रिवर थी जो पहले से थी, और जैसे जैसे हिमालय का अपलिफ्टमेंट हुआ उस जो माउंटेन एरिया में क्या हुआ, वहाँ की जो वैलीज है वो डीप होती गई। तो ऐसे ही साउथ इंडिया के अंदर भी कुछ जियोलॉजिकल इवेंट्स हुए, 3 मेजर हुए हैं। देखो क्या हुआ है, सबसे पहले बात करते हैं जो पार्ट था ना, देखिए एक सेकेंड, अब देखिए हाँ अब हम फिक्स करते हैं इसको। देखिए साउथ इंडिया का जो पार्ट है ना पूरा पूरा, देखिए ये पूरा साउथ इंडिया है, ठीक है। इसको पेनिनसुला पार्ट करते हैं। इसमें 3 इवेंट हुई हैं। 3 इवेंट क्या हुई, सबसे पहले बात करते हैं ये जो पूरा पार्ट है ना, देखिए ये पूरा पेनिनसुला पार्ट है पूरा पूरा, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये पार्ट है पूरा जिसको हम पेनिनसुला प्लेट्यू बोलते हैं इंडिया का, ठीक है। ये पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू है, ओके। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ है, इसका जो ये वेस्टर्न पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो साइड दिख रही है ना, ये पार्ट ऐसे, इसका ये वेस्टर्न साइड, ये पार्ट है वो अरेबियन सी वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में नीचे धंस गया, मतलब नीचे चला गया, सबमर्ज हो गया, ये पार्ट नीचे ज़मीन में चला गया। अब इसका जो रीजन है ना क्यों होगा ऐसे, तो ये तो जब इसका नॉर्थ की ओर मोमेंट हो रहा था ना, तो नेचुरल इवेंट की वजह से होगा, मतलब टेक्टोनिक की जो प्लेट्स मूव करती है ना, तो उस वजह से क्या हो गया, ये जो पार्ट है ये नीचे धंस गया। तो नीचे धंसने होने से क्या हुआ, नीचे धंसने से जो इनका रिवर्स का जो सिमेट्रिकल प्लान था ना वो सारा कंप्लीट डिस्टर्ब हो गया। सिमेट्रिक प्लान मतलब जो रिवर्स जो कंटिन्यू एक ही किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर रही है ना, तो मूव नहीं करे क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी होगी, एकदम से टेढ़ा हो गया। तो पहली बात ये कि ये जो पार्ट है वो नीचे धंस गया, पहली इवेंट तो ये हुई। दूसरी क्या हुई, दूसरी इवेंट हुई कि जब हिमालय का अपलिफ्टमेंट हो रहा, हिमालय ऊपर बढ़ रहा था ना ऐसे, तो आपको पता ऊपर कब बढ़ रहा था ऐसे, जैसे ऊपर वाला जो पार्ट था ये यूरेशियन पार्ट था यहाँ पर, और ये था गोंडवाना लैंड था। तो इस पेनिनसुला प्लेट्यू का जो नॉर्दर्न पार्ट है, इस साइड की हम बात करते हैं, ये पार्ट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसा, नीचे गया ऐसे। तो नीचे जाने से क्या हुआ, इसमें जगह जगह फॉल्ट बन गए ऐसे। फॉल्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे माउंटेन्स का पार्ट है, मान लीजिए ये ऐसे कंटिन्यू एरिया है, इसके बीच का जो पार्ट है वो नीचे चला गया ऐसे, ये पार्ट नीचे चला जाता है ना ऐसे, तो उसको रिफ्ट बोलते हैं। तो ऐसे इस पार्ट के अंदर रिफ्ट वैली बन गई, जैसे हम नर्मदा ताप्ती की बात करते हैं ना ऐसे। तो दूसरी इवेंट हो गई। फर्स्ट इवेंट आपने देखा वेस्टर्न साइड ये इसका सबमर्ज हो गया, ये मतलब ये नीचे पार्ट नीचे चला गया, पहली बात है, जिससे इनका क्या हुआ, इससे इनका जो सिमेट्रिकल प्लान था वो डिस्टर्ब हो गया रिवर्स का पूरा पूरा, ठीक है। दूसरा, इस पेनिनसुला प्लेट्यू का जो नॉर्दर्न पार्ट है ये यूरेशियन प्लेट के नीचे जाने से, नीचे धंसने से क्या हुआ, इसमें फॉल्ट बन गए ऐसे जगह जगह कई सारे ऐसे। आप महानदी रिवर की तरफ देखोगे ना, वहाँ पर फॉल्ट है एकदम से। फॉल्ट का मतलब क्या होता है, बीच का पार्ट होता है वो नीचे धंस जाता है, उसको फॉल्ट बोलते हैं ऐसे, ये बन गया, ठीक है। तीसरी एक इवेंट और हुई। तीसरी इवेंट ये हुई कि ये जो एरिया है, ये जो पूरा प्लेट्यू रीजन, इसकी हम बात करते हैं, ये जो प्लेट्यू रीजन है इसका और झुकाव, इसका जो झुकाव की हम बात करते हैं, तो ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ना, ये नॉर्थ वेस्ट है और ये साउथ ईस्ट है। तो इसका झुकाव ऐसे हो गया, मतलब नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर इसका ग्रेडियंट हो गया, मतलब झुक गया ये पार्ट। तो इस साइड में इसका झुकाव हो गया, मतलब ये नीचे धंस गया। पहले तो क्या हुआ, इस साइड के अंदर आप लेफ्ट में देख सकते हो ये समर्ज हुआ, फिर इसमें फॉल्ट बने ऐसे, और उसके बाद इसका इस साइड में टिल्ट हो गया, मतलब झुकाव हो गया। अब आप सोचिए इस साइड में जब झुकाव हो जाता है, इस साइड में जब झुकाव हो गया, इस साइड में ऐसे, ठीक है, तो जितनी भी रिवर्स है ना सब का फ्लो इस साइड हो गया। जैसे आप देखते हो ना आज, जैसे महानदी रिवर इस साइड फ्लो होती है, फिर हम गोदावरी की बात करते हैं, ये कृष्णा रिवर है, इसके अलावा कावेरी है। तो ये सारी तो ये 3 इवेंट हो गई। अब आप समझ गए 3 इवेंट कौन सी हुई। पहली इवेंट ये हुई कि ये जो पार्ट है पेनिनसुला प्लेट्यू का जो वेस्टर्न पार्ट बात करते हैं, ये पार्ट नीचे धंसा, पहली बात ये। दूसरा, ये साइड जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू है, ये जब यूरेशियन प्लेट के साथ में उसको टकराहट हो रही थी तो इसके नीचे चले गई, इसके नीचे गई, तो नीचे जाने से क्या इसमें जगह जगह फॉल्ट बन गए। और तीसरा, इस जो पूरा ये पेनिनसुला प्लेट्यू था उसका
झुकाव हो गया, ये क्या टिल्ट हो गया इस साइड के अंदर से साउथ ईस्ट की ओर, तो सब रिवर्स हैं उनका क्या है इस साइड में डिस्चार्जिंग पॉइंट हो गया। ये जो सारी रिवर्स हैं बे ऑफ बंगाल में गिरनी शुरू हो गए ऐसे, समझ गए। तो 3 ये इवेंट्स हो गई हैं इसमें, ओके। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। अब मेन जो रिवर्स हैं उसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं रिवर महानदी। महानदी देखिए आप महानदी कहाँ से निकलती, देखिए ये जो महानदी रिवर है ये छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पर एक सिहावाद जगह है, सिहावाद जगह है, वहाँ से निकलती है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। और इसकी टोटल जो लेंथ है वो 851 किलोमीटर 851 किलोमीटर है। और इसका कैचमेंट एरिया समझ रहे हो आप, ये कैचमेंट एरिया पूरा जहाँ से इसको रिवर को पानी मिल रहा है तो ये 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और इसका ड्रेनेज बेसिन मतलब ये पूरा जो कैचमेंट एरिया ना जहाँ से इसका पानी फ्लो मिल रहा है इसको, तो इसका 53% तो एमपी और छत्तीसगढ़ में पड़ता है और 47% में क्या है उड़ीसा के अंदर है। और लास्ट में जाके ये क्या है ये बे ऑफ बंगाल के अंदर आकर यहाँ पर पूरा वाटर है वो यहाँ गिर जाता है। इसी के पास आपको पता है चिल्का लेक है, जो उड़ीसा में चिल्का लेक, वो भी कहाँ है महानदी रिवर के पास में। तो आप समझ गए ये छत्तीसगढ़ से निकलती है सिहावाद जगह से, टोटल इसकी लेंथ है 851 किलोमीटर है। और ये एमपी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 3 राज्य स्टेट से फ्लो होती है और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और लास्ट में देखिए आप यहाँ डेल्टा बनाते हैं, ये भी डेल्टा बना, जितने भी रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं सारे डेल्टा फॉर्मेशन बनती है। और यहाँ पर देखिए आप ये जो रिवर है अलग अलग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ऊपर तो क्या ट्रिब्यूटरी हैं और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए गोदावरी। गोदावरी जो रिवर है इसको हम दक्षिण गंगा बोलते हैं, दक्षिण की गंगा बोलते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल गंगा कौन सी है अपन गंगा रिवर है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन गोदावरी को दक्षिण गंगा बोलते हैं, ओके। और ये जो पेनिनसुलर जो रिवर सिस्टम है सबसे बड़ी रिवर है ये कहाँ से निकलती है, ये महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट है उसके पास से निकलती है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज की हम बात करते हैं तो इसकी मेन जो ट्रिब्यूटरी है वो इस बात करते हैं पेन गंगा, ठीक है। इसके ट्रिब्यूटरी हैं पेन गंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है और मंजरा, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। जैसे हमने गंगा की कल बात की थी, यमुना है, गोमती, घाघरा, गंडक, वैसे ही इस रिवर की गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी सहायक नदियां हैं वो पेन गंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है और मंजरा है, समझ गए। इसके अलावा ये जो रिवर है ये महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है, फिर एमपी में चलती है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, आंध्रा में। अब क्या इसकी जो ट्रिब्यूटरी है ना वो सारी इसमें से आती हैं। अब जैसे ये जो रिवर मान लो तो यहाँ से तो ये पूरा एरिया इसका कैचमेंट एरिया है, ठीक है। टोटल इसकी लेंथ की हम बात करते हैं तो 465 किलोमीटर ये लेंथ है इसकी और कैचमेंट एरिया 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 49% ये इसका महाराष्ट्र में पड़ता है, 20% एमपी और छत्तीसगढ़ में और रिमेनिंग 31% है वो आंध्रा के अंदर है। ये जो रिवर है आगे जहाँ पर बे ऑफ बंगाल में गिरती है उस साइड में क्या है जहाँ पे नेविगेबल है, मतलब वहाँ पर नाव या बोट चला सकते हैं, ऊपर नहीं चला सकते ऐसे, ठीक है। और आगे ये राजमुंद्री के पास में आगे स्प्लिट बनाती है ऐसे, ठीक है। और फिर कई सारे ब्रांचेज बन जाते हैं और वहाँ पर एक बड़ा सा डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। तो आप इसमें ये देख सकते हो जो गोदावरी रिवर है ये तो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये अलग अलग देखिए ये पूरा स्प्लिट बना रही है और यहाँ डेल्टा फॉर्मेशन हो रही है। इसकी ये मेन गोदावरी रिवर आ रही है जो महाराष्ट्र से है, फिर इसके साथ मंजरा है, पेनगंगा है ना, ये इंद्रावती है, ये सारी इसके साथ में मिक्स होती हैं और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ओके। नेक्स्ट देखिए कृष्णा रिवर। देखिए कृष्णा रिवर की हम जो बात करते हैं ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुला की। ये कहाँ से निकलती है, ये महाबलेश्वर से निकलती है ये रिवर से। और सहाद्री क्या, सहाद्री ये जो कहाँ पे बात करें इसको महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट है ना, पूरा वेस्टर्न हिल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं सहाद्री बोलते हैं। तो ये महाबलेश्वर से निकलती है, ओके। इसकी टोटल लेंथ है 1401 किलोमीटर है इसके मेन जो ट्रिब्यूटरी हैं वो कोयना, तुंगभद्रा और भीमा है। इसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया 27% महाराष्ट्र में है, 44% कर्नाटका में है और 29% कहाँ है आंध्रा में है, ठीक है। तो ये रिवर पूरा फ्लो होता है, आप देख सकते हो ये जो यहाँ पर जो एरिया पूरा कितना इसका कम्प्लीटली अलग अलग पार्ट्स के अंदर ये डिफरेंट टाइप की छोटे छोटे इसके मान में कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, ओके। आगे देखिए कावेरी की हम बात करते हैं। ये
कावेरी रिवर। कावेरी रिवर ये निकलती है, देखिए कर्नाटका के अंदर एक ब्रह्मगिरी हिल्स है, कर्नाटका में ब्रह्मगिरी हिल्स है, वहाँ से ये इसका ओरिजिनेटिव पॉइंट है, और ये 1341 मीटर इसकी एल्टीट्यूड है वहाँ, जो कोडुगा जो डिस्ट्रिक्ट है आंध्र कर्नाटका का। टोटल इसकी लेंथ 800 किलोमीटर है, और इसका जो ड्रेन्स एरिया जहाँ से इसका रिवर का फ्लो होता है टोटल वो 81,155 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल बात इसकी, ये जो रिवर है इसकी स्पेशल बात क्या है, देखिए नोट करना है कि अब देखिए आप यहाँ पर क्या वेस्टर्न घाट है पूरा, इस साइड में आपको पता है, ठीक है, और इस साइड में ईस्टर्न घाट है। ऐसे ये एक रिवर स्पेशल रिवर है साउथ इंडिया की, जिसमें क्या होता है जब रेनी सीजन होती है ना, समर सीजन के अंदर ऐसे साउथ वेस्ट मानसून होता है, उस टाइम इसका अपर पीछे अपर जो पार्ट है ना, से ये पार्ट है इसे वेस्टर्न घाट वाला, यहाँ इसको काफ़ी ज़्यादा पानी मिल जाता है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरा, जब विंटर सीजन होती है तब क्या होता है, जो रिट्रेटिंग मानसून होता है तो उसमें इस साइड से इसको जो लोअर इसकी ब्रांचेज है उसमें पानी मिलता है। मतलब ये है कि कावेरी एक ऐसी रिवर है जो पूरे साल भर बहती है पूरे साउथ इंडिया में, वो रिवर नहीं है। और जैसे गोदावरी है, हम कृष्णा की बात करते हैं तो वो क्या है, वो रेनी सीजन में तुमने पानी काफ़ी होता है, लेकिन जैसे ही रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून बंद हो गया उसके बाद में वो काफ़ी कम पानी होता है, उसमें पानी नहीं के बराबर होता है, ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन कावेरी में क्या होता है, इसको दोनों सीजन से पानी मिलता है, साउथ वेस्ट मानसून से भी और रिट्रेटिंग मानसून से। तो ये एक रिवर ऐसी जो पेरिनियल रिवर इसको हम बोल सकते हैं। इसका जो बेसिन है वो 3% केरला में पड़ता है, 41% कर्नाटका में और 56% क्या है तमिलनाडु में है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी हैं वो काबिनी है, भवानी है और अमरावती हैं। ये जो मेन इसकी 3 ट्रिब्यूटरीज हैं। आप इसको मैप में देखिए, अच्छे से हम देख सकते हैं इसको किस प्रकार से ये जो रिवर है इसका फ्लो हो रहा है पूरा। देखिए आप देख सकते हो, ये पूरा कर्नाटका वाले पार्ट से निकल रही है, उसके बाद इसकी जो ट्रिब्यूटरी और लास्ट में बे ऑफ बंगाल है, इसके अंदर ये भी क्या बना रही है, डेल्टा बना रही है, आप देख सकते हो इसको। ओके, नेक्स्ट देखिए नर्मदा रिवर की बात करते हैं। नर्मदा, अब देखिए नर्मदा तापी 2 रिवर ऐसी हैं जिनका फ्लो कहाँ है, वेस्ट की ओर है, ये जाती हैं अरेबियन सी में। तो देखिए ये कहाँ से निकलती है, एमपी के अंदर अमरकंटक प्लेट्यू वहाँ से निकलती हैं, उसका जो वेस्टर्न साइड से, और वहाँ उसकी अल्टीट्यूड है 1057 मीटर है। उसके बाद ये रिफ्ट वैली से फ्लो होती हैं। तो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो तो विंध्याचल रेंज है, और सदर्न पार्ट है वो क्या है, सतपुड़ा है। और आगे ये कई सारे गोर्ज बनाती हैं, और फिर जबलपुर के पास में एक धुआंधार इसका वाटरफॉल है। ठीक है, टोटल लेंथ इसकी 1312 किलोमीटर है। और इसके अलावा 27 किलोमीटर एक एस्चुरी बनाती है भरूच के पास में, और भरूच है वो कहाँ है, अरे बे ऑफ बंगाल वाला, सॉरी अरेबियन सी है उसकी एकदम से टच मुहाने पर पड़ता है ऐसे। इसका टोटल कैचमेंट जो एरिया है वो 98,796 स्क्वायर किलोमीटर है। और इस पी के ऊपर क्या है, सरदार सरोवर जो डैम बना है, काफ़ी बड़ा काफ़ी फेमस डैम है, वो भी क्या है इसी रिवर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, आप देख के आप इसमें पता कर सकते हो। ये जो रिवर है इसमें देखिए ये रिफ्ट वैली से, रिफ्ट वैली में आपको बता दिया जैसे ये जो पार्ट है, ठीक है, और ये पूरा लैंड मास था ऐसे। तो अब इसका बीच का पार्ट है वो क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है ऐसे, ये तो इस बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रिफ्ट बोलते हैं इसे। तो ये जो रिवर है ना, इसके आप देखें यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है और एक यहाँ पर माउंटेन रेंज है, ठीक है। तो नॉर्थ पार्ट के अंदर जो माउंटेन रेंज है उसका तो नाम है विंध्यन रेंज, विंध्यन, और ये नीचे वाली वो क्या है, सतपुड़ा रेंज है। और इसके बीच के अंदर क्या है, ये नीचे धंसा हुआ पार्ट है। तो यहाँ पर ये रिवर का फ्लो होता है, यहाँ अमरकंटक से निकलती है पूरा, और निकलने के बाद में ये पूरा नर्मदा रिवर यहाँ चलती है। और लास्ट में आप देखिए ये आगे यहाँ सूरत के ऊपर भरूच है यहाँ पे, और ये आगे जो ये पार्ट है ना, ये पूरा ये एस्चुरी है। एस्चुरी मतलब क्या होता है, जब रिवर है वो ऊपर से जब गिरती है ना, जब उसका ग्रेडियंट मतलब स्लोप ज़्यादा होती है तो एक नीचे खाई सी बन जाती है सी के अंदर ऐसे। तो उसमें सी का और रिवर का दोनों पानी मिक्स होता है ऐसे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस ट्रेंच को हम क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये 27 किलोमीटर लंबी क्या है, एस्चुरी, जिसके अंदर शिप आ सकते हैं ऐसे। तो शिप के लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है, ये भरूच के पास में। और इसी के ऊपर क्या है, सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। ओके, तो ये है अपनी नर्मदा रिवर। ओके, नेक्स्ट रिवर है तापी रिवर। देखें
तापी रिवर है ये कहाँ से निकलती है, एमपी में बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मुल्ताई जगह है वहाँ से निकलती है। इसके टोटल लेंथ है वो 724 किलोमीटर है और इसका जो ड्रेन्स एरिया जहाँ पे इसका पानी का फ्लो मिलता है कम्प्लीटली वो 65,145 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, इसका जो बेसिन है 79% महाराष्ट्र में आता है, इसके अलावा 15% है वो एमपी में और 6% है गुजरात में है। तो ये रिवर भी क्या है, जैसे नर्मदा और तापी दो रिवर ऐसे हैं जो वेस्ट फ्लो है इनका, जो सेंटर पार्ट से निकल करके वेस्ट की ओर अरेबियन सी में जाते हैं और जितने भी पेनिनसुलर रिवर सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं, ये बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें भी क्या है, इसमें भी जो आपने देखा यहाँ पर क्या है सतपुड़ा रेंज है, आप देखा ऊपर नर्मदा जा रही है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर नर्मदा का फ्लो हो रहा है, बीच में से नर्मदा है। ठीक है, और ये ऊपर वाला पार्ट है ना, यहाँ पर क्या है विंध्यन रेंज है। ओके, और यहाँ पर क्या सतपुड़ा है, उसके बाद में यहाँ से क्या है तापी रिवर है, और इसके जो सदर्न पार्ट है यहाँ से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अजंता माउंटेन है। ठीक है, ये माउंटेन्स ऐसे, तो ये सारे क्या है रिफ्ट वैली बना रही हैं। दो रिफ्ट वैली होगी इसमें, एक तो रिफ्ट वैली होगी, एक ही होगी। ओके, आप देख सकते हो इसमें अलग अलग से ये माउंटेन रेंज है। ओके, तो बड़ी मेजर रिवर्स हो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम कुछ अदर रिवर्स की बात करते हैं। सबसे पहले आती है लूनी रिवर। ठीक है, अभी जो लूनी रिवर है ये राजस्थान की लार्जेस्ट रिवर है और ये अरावली के वेस्ट पार्ट से इसका फ्लो होता है। ये निकलती कहाँ से, अजमेर के पास में पुष्कर है, तो पुष्कर से निकलती है, वहाँ पर इसकी 2 ब्रांचेज हैं, एक का नाम सरस्वती बोलते हैं, दूसरी का नाम साबरमती बोलते हैं। ठीक है, और आगे चल कर के ये गोविंदगढ़ के पास मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है लूनी होता है और ये अरावली से बाहर निकलती है। फिर आगे ये तिलवाड़ा तक फ्लो होता है उसका, उसके बाद उसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट की ओर हो जाती है और लास्ट में रन ऑफ कच्छ में ये पूरा समुद्र में मिक्स हो जाती है पूरा। और ये जो पूरा जो इंटायर जो रिवर सिस्टम है वो क्या है, ये एम्फीमेरल। एम्फीमेरल का मतलब होता है रेनी सीजन जब होती है उसी टाइम इसमें पानी आता है, अदरवाइज पानी नहीं आता है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की जो रिवर है ये कौन सी है, लूनी नदी। अब इसमें आपको देखने की बात ये कि कच्छ उपरन कहाँ है, रन ऑफ कच्छ की हम बात करते हैं, ये तो किस पार्ट में पड़ता है। देखिए ये जो आप गुजरात का पार्ट देख रहे हो ना, आप देखिए, चलो मैं इसमें बनाता हूँ, आप देखिए ये गुजरात है पूरा, देखिए आप, ये जो पूरा पार्ट है गुजरात का मैप है। तो इसके अंदर जो रन ऑफ कच्छ का जो पार्ट पड़ता है ना, तो ये ऊपर वाला पार्ट पड़ता है ऐसे से, ये जो पार्ट है ना ऐसे से हम बात करते हैं ये, तो ये भुज के ऊपर का जो पार्ट है कच्छ उपरन है, इसमें क्या दलदली मार्श लैंड है पूरा। आगे तो इस साइड में क्या आ जाता है पूरा ये अरेबियन सी आता है, तो ये पूरा मार्श लैंड है, इसको हम क्या बोलते हैं कच्छ का रन बोलते हैं। पूरा कच्छ आपने देखो कच्छ भुज नाम सुना है ऐसे, तो ये पूरा कच्छ का रन है, तो इसमें आ जाता है ये। ठीक है, लूनी के बाद हम बात करते हैं स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट। वेस्ट के अंदर कुछ रिवर छोटी छोटी और रिवर हैं, जो बड़ी लार्ज रिवर्स नहीं, बड़ी रिवर्स हमने देखा नर्मदा ताप्ती 2 ही हैं, और वेस्ट में छोटी छोटी रिवर्स लोकल रिवर, जैसे हम बात करते हैं गुजरात में, तो गुजरात में ये हम बात करते हैं शैतुन जी है, ये भांडरा है, ये ढाढर है, साबरमती है और माही है, ये गुजरात में से फ्लो होती हैं और लास्ट में कहाँ गिर जाती हैं, ये अरेबियन सी में गिर जाते हैं। ओके, इसके अलावा वेतरना, ये जो महाराष्ट्र की रिवर छोटी नदी है। इसके अलावा कर्नाटका में एक काली नदी है और बेदती है और शरावती है। ठीक है, ये कर्नाटक की रिवर है। और एक इसमें बात पूछी गई आपसे कि फाइंड आउट द नेम ऑफ द रिवर ऑन विच द गोरसोपा या जोंग फॉल इज फाउंड। तो जो जोंग फॉल इंडिया का सबसे ऊंचा फॉल है, ये शरावती रिवर के ऊपरी है। ठीक है, और ये किस साइड में जा रही है, वेस्टर्न घाट से निकल करके ये और ये अरेबियन सी में जाती है। ठीक है, इसके अलावा गोवा की 2 रिवर हैं, एक ये मेंडोवी है, दूसरा जुआरी रिवर है। तो ये गोवा की छोटी छोटी रिवर्स हैं, ये भी इसी साइड में निकलती हैं वेस्ट की ओर। इसके अलावा पाम्बा, पेरियार, भरतभुंजा या इसका दूसरा नाम पोनाई है, तो ये केरला में है। और तो भरतभुंजा जो रिवर है वो सबसे लंबी नदी है केरला की, छोटी सी रिवर है और इस साइड में ये वेस्ट के अंदर फ्लो होता है। उसके बाद कुछ छोटी रिवर्स हैं वो ईस्ट की ओर फ्लो होती हैं, मतलब जैसे हमने देखा ना महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी लोकल रिवर्स में जो ईस्ट में ओर जाते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं सुवर्ण रेखा, वेतरणी है, ब्राह्मणी है, वेमसादरा है, पेनार है, पल्लर है, वेगाई है। तो ऐसे ऐसे पूरी नॉर्थ टू साउथ की ओर, कोस्ट के अंदर हम उड़ीसा से चलते हैं साउथ की ओर ना, ऐसे ऐसे, तो वहाँ पर छोटी छोटी ऐसे कई सारे रिवर्स देखने को मिलते हैं। तो ये हमने क्या है
डिफरेंट टाइप के ऐसे रिवर्स का देखा है, ईस्ट और वेस्ट की ओर फ्लो है, कुछ लार्ज रिवर्स देखें, कुछ स्मॉल रिवर्स भी हमने इसमें बात किया है। ठीक है, अब देखें आगे, अब दोनों कंपैरिजन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन की हम जो बात करते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा एग्जाम में पूछते हैं इसको। तो देखिए दोनों में कंपैरिजन किया गया है, हिमालयन रिवर्स हैं और जो पेनिनसुला रिवर है उन दोनों में किस प्रकार से कंपेरिजन होता है। देखिए हम बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन रहा है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में इसको बात करते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ बंद करता हूँ। ओके, थैंक यू।